ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करें आज। हाँ बच्चों, चलो ये बातें बंद। ये वाला काम है, ये हम लोगों ने कोलिजन स्टार्ट करे थे बेटा, और कोलिजन्स कराने के बाद मैं जो हूँ थोड़ा पीछे, सही है। हाँ भाई, कोलिजन्स हम लोगों ने कर लिए थे, इलास्टिक और इनइलास्टिक पे कल बात हो गई थी, और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ हम आए थे, और उस इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का नाम क्या था भाई? इलास्टिक कोलिजन इन कौन सी डायमेंशन? वन डायमेंशन। ठीक बात है। चलो भाई जरा बातें बंद हो, कौन बातें कर रहा है? अच्छा जी, इलास्टिक कोलिजन हमारे पास क्या था? इलास्टिक कोलिजन हमारे पास एक ऐसा कोलिजन था जिसमें मोमेंटम भी कंजर्व रहता था और साथ साथ क्या कंजर्व रहती थी? काइनेटिक एनर्जी। बच्चों ये दो इक्वेशंस मैंने बनवा दी थी। ये इक्वेशन किसकी थी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक की। और हाँ बेटा आज करूंगा इंशाल्लाह। ये इक्वेशन किसकी थी बच्चे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है भाई, इसको नाम दे दिया था 1 का, इसको नाम दे दिया था 2 का। अब देखो, आज बस हमें सॉल्व करना है, सोल्यूशन खत्म होगा, क्लास खत्म हो जाएगी, और कुछ ज्यादा काम इसमें नहीं करना। अब देखिए, सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बेटा सॉल्व करके फाइंड आउट क्या करना है? सॉल्व करके आज हमें फाइंड आउट करना है ये चीज। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, V1, और फिर क्या मालूम करना है बच्चों? V2। ठीक है भाई, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, आए जरा देखते हैं। अब देखिए, सकून से पहले इन दोनों इक्वेशंस को देखें। ये कौन सी इक्वेशन है? 1। ये कौन सी इक्वेशन है? 2। अच्छा, मुझे पता है ये 2 इक्वेशन जो है ये थोड़ा और सॉल्व हो सकती है, तो मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ, फिर ये हमारे काम करने लायक हो जाएगी, फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे और हमारा काम जो है वो वाइंड अप होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे करेंगे आए जरा देखते हैं। चलो अब बोर्ड की तरफ देखते रहो, सिर्फ सोल्यूशन सीखना है आज तुम्हें, और कुछ नहीं करना। बेटा अगर तुम लोग इस चीज को देखो और इस चीज को देखो तो बच्चों की फॉर्मूला समझ में आ रहा है? कौन सा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके होता है बच्चों? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। पक्की बात है, ऐसे ही है? हाँ भाई, तो मुझे एक बात बताओ, a स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा हुआ है? u1, b स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा हुआ है? v1, बराबर में a स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा हुआ है? v2, u स्क्वायर b स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा हुआ है? u2। ठीक बात है? तो ये इस वक्त क्लोज फॉर्म में। बच्चों अगर इस क्लोज फॉर्म को मैं ओपन कर दूं तो मुझे बताओ क्या मेरी इक्वेशन 2 इस तरह से दिख सकती है? मुझे देखिएगा जरा, m1 u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1। कैसा हो सकता है? की बात है, इज इक्वल्स टू, बच्चों अगर बराबर वाली साइड पर भी अप्लाई कर दें तो क्या ये साइड इस तरह से दिखेगी? v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2। ऐसा हो सकता है? पक्की बात है, सॉल्व हो गई इक्वेशन। अब देखो, इसको करने से मुझे एक फायदा हो गया। अब ये जो इक्वेशन है ये भी कोई नई इक्वेशन थोड़ी, इसको भी कहते हैं इक्वेशन नंबर कौन सी? 2। अब बेटा देखें, अब ये स्टेप मैं खुद से कर रहा हूं ताकि मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो हम यहाँ पे देखो क्या लिखते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय क्या बच्चे? 1। इक्वेशन 2 को किससे डिवाइड कर दिया हमने? 1 से। अच्छा, इक्वेशन 2 पहले आएगी ऊपर और फिर इक्वेशन 1 आएगी। तो इक्वेशन 2 क्या है? m1, देखो सकून से लिखते रहो, सो गलती मत कर देना वरना पूरी डेरिवेशन गलत होगी। u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू, अब क्या आएगा बेटा? m2 v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2। चलो भाई, इसको डिवाइड करना है किससे? इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 आप सबकी कॉपीज में लिखिए, जरा देखिए मैं मैच करें, सही लिख रहा हूं नहीं लिख रहा? m1 u1 माइनस v1 इंटू इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2। बस इतनी सी है। चलो भाई, अब अगर ऊपर नीचे देखो तो ये साइड और ये साइड कैंसिल, ये साइड और ये साइड कैंसिल। आई बात समझ में? मसला तो नहीं है। अब देखो, इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास काम कितना आसान हो गया। अब मेरे पास सिर्फ क्या बचा है बच्चों? पढ़ो जरा, u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2।
छोटी सी इक्वेशन आ गई, ये है सोल्यूशन वाली इक्वेशन और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। आगे बात समझ में आता है, मसला तो नहीं है। चलो भाई पहले तो यहाँ तक कॉपी कर लो फटाफट, जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ। पहले तो इसको कॉपी करो फिर इसको आगे लेके चलते हैं। यहाँ तो कोई सवाल भी किसी का? सही है, सोल्यूशन है। अब इसके बाद 10-10 मिनट के 2 काम करना है, क्लास भी खत्म हो जाएगी, टाइम भी पूरा हो जाएगा, इक्वेशन भी ड्राइव हो जाएगी। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लो बेटा इसको फटाफट। अच्छा भाई आज ये इक्वेशंस पूरी हो जाएंगी। आज घर जाके कुछ करें ना करें, सबसे पहला काम ही करिएगा, इस पूरी इक्वेशन को, पूरी डेरिवेशन को 1-2 बार लिख लीजिएगा अपने हाथ से। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, उसको 1-2 बार लिख लीजिएगा अपने हाथ से। नहीं लिखेंगे आपको समझ में तो आएगा भी इस तरह से काम हो रहा है, लेकिन जब आप खुद लिखने बैठेंगे तो आपको अंदाजा होगा भाई यहाँ पे मैं भूल रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मसला हो रहा है। ठीक है भाई, अभी तो सही चल रहा है, इसके बाद भी सही चलेगा, लेकिन अब काम थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो बच्चों आज लाजमी तौर पे सब इक्वेशंस आपने 2 बार तो लिखनी ही लिखनी है मिनिमम। आज के आज लिख लीजिएगा, कल पे मत डालिएगा, वरना फिर आप कल जाके बोलेंगे फिर कल। ठीक है, चलो अभी कॉपी करो जल्दी से इसको। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ हाँ भाई शुरू करूं? नहीं, 1-2 लोग और बोलो। अब्बू की बात बहुत मानते हैं बेचारे बच्चे, फरमादार बेटा औलाद है मेरी। क्या कहना है सर, पीडीएफ कब तक मिलेगा? पीडीएफ कब तक मिलेगा भाई? तो जो है कुछ बताऊं, कल भी तेरे कुछ बताना था ना मुझे, तो बाहर मिलियो जरा। हाँ भाई शुरू करें। अच्छा चलें, आपकी नहीं आसानी हो जाएगी, इसके बाद का जितना भी काम होगा साथ साथ लिखते भी रहेगा, मसला नहीं है। जैसी क्लास खत्म होगी पूरी पीडीएफ ग्रुप पे भेज दूंगा, क्योंकि क्या हुआ ग्रुप पे नहीं भेजी? नहीं तो अभी नहीं भेजी ना, भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा। चैप्टर 1 अच्छा इसके साथ जो है वो मिल जाएगा, कहीं भी नहीं आ रहा, मेरे पास है, कहीं भी नहीं आ रहा। चलो भाई स्टार्ट करें। चलो बच्चों अब लिखना छोड़ दो, पेन रख दो, अब कोई भी नहीं लिखेगा। ये पूरा काम, कौन बातें कर रही है, कौन है यहाँ देख ले। हाँ भाई अब ये पूरा काम एज इट इज आपको मिल जाएगा, लिखना है आपको अपने हाथ से, लेकिन पहले इसको समझना जरूरी है। ये मैथ्स की इक्वेशन है भाई, बहुत बड़ी सी। फिजिक्स यहाँ पे खत्म हो गई, अब सिर्फ सोल्यूशन करना है आपको। ठीक है भाई, अब कैसे सॉल्व करेंगे आए देखते हैं। चले भाई पहले तो बेटा एक बात समझ लें, सुकून से इत्मीनान से समझ लें, आपको सॉल्व करके किसका फॉर्मूला निकालना है और फिर किसका फॉर्मूला निकालना है। सही है भाई, अब तुम्हें याद है तुम लोगों ने मैथ्स में ये काम तुम सबको पता है, शायद नाम से ना पता हो, मैथ्स में तुमने एलिमिनेशन सीखी है या तुम लोगों ने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना सीखा है। याद है अलजेब्रा की 2 इक्वेशंस आती थी, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे। पहले एक्स की वैल्यू निकालते थे, पुट करते थे तो वाई की आंसर आता था, फिर वाई की वैल्यू निकाल के पुट करते थे तो एक्स का आंसर आता था, ऐसे ही होता था। अब सुनो, मुझे वैल्यू चाहिए v1 की और v2 की। तो बेटा अगर मुझे v1 की वैल्यू चाहिए होगी तो इस इक्वेशन से मैं किसको फाइंड आउट करूंगा, और अगर मुझे v2 की वैल्यू चाहिए होगी तो इस इक्वेशन से किसको फाइंड आउट करूंगा। समझ में आई सारी बात है, मैथ सही। ठीक है भाई, तो अब देखो, अब मैं यहाँ नीचे हेडिंग बनाने जा रहा हूं, टू फाइंड क्या बेटा, v1, टू फाइंड v1। तो v1 चाहिए तो किसको हटाना पड़ेगा, v2 को। तो इस इक्वेशन 3 से हम बेटा किसकी वैल्यू निकालेंगे, v1 की या v2 की। तो बच्चों अगर मैं इस इक्वेशन 3 से v2 की वैल्यू निकालूं तो बेटा u2 जो प्लस हो रहा है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कैसा दिखेगा मुझे, v2 इज इक्वल्स टू u1 प्लस v1 माइनस u2। कोई परेशानी इसमें की बात है? ठीक है, चलो भाई अब ये इक्वेशन आ गई है मेरे सोल्यूशन की। अब मेरी मर्जी है, मैं चाहूं तो इसको 2 में पुट कर दूं, मैं चाहूं तो इसको 1 में पुट कर दूं। अब दोनों को देख के अंदाजा लगी गया होगा किसमें पुट करेंगे, 1 में।
2 में पुट करेंगे आंसर तो आएगा, अजाब हो जाएगा सॉल्व करना, बहुत बड़ी इक्वेशन है। हम अपनी आसानी की नहीं है, इसको किसमें पुट करते हैं, 1 में। चलो भाई, अब मैंने यहाँ पे लिखा पुटिंग इट इन क्या बच्चों, 1। चलो भाई, इक्वेशन 1 इंप्लॉइज दैट। अच्छा भाई, इक्वेशन 1 क्या थी, आपकी कॉपीज में लिखी हुई होगी, सामने रख लें उसको। m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू, अब क्या आएगा बेटा, m2। अब क्या आएगा, v2। अब देखो v2 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, ये पूरी वैल्यू। चलो भाई, मैं कलर चेंज कर रहा हूं। u1 प्लस v1 माइनस u2 माइनस u2 पहले से मौजूद था, ठीक है भाई, क्लियर बात है। चलो अब जरा तुम लोग अगर एक बात देखो बेटा, ये भी माइनस u2 और ये भी माइनस u2 क्या ऐड हो सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, m2 u1 प्लस v1 माइनस 2u2। मुश्किल तो नहीं है, हो गई सॉल्व। अब क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन कर लो। m को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, m2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, ठीक है बच्चों। तो बेटा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो आप खुद बताते जाएं क्या होगा, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस 2 m2 u2। सही है जी। अब v और u में ख्याल रखिएगा, मैंने आपसे कल कहा था कि अक्सर चीजें कैंसिल हो जाती हैं, वो यहीं पे होती हैं। अगर आपने v और u को सेम रखा तो अक्सर चीजें एकदम से कैंसिल होती हुई दिखेंगी, पूरी इक्वेशन बर्बाद। अब आ गया भाई डिसाइसिव स्टेप, ये है मुश्किल स्टेप। मुश्किल इसमें क्या है, यहाँ पे आगे समझ में नहीं आता कि सर अब करें क्या। तो मैंने इसका एक सिंपल सा जुमला सिखाया था, मैंने कहा था जब यहाँ पे पहुंच जाए पूरी इक्वेशन एक लाइन में हो, तो ये सोचे कि निकालना क्या था। क्या निकालना है आपको, v1। अब बेटा v1 कहाँ कहाँ मौजूद है, एक v1 यहाँ पे, दूसरा v1 यहाँ पे। तो बेटा जो चीज मालूम पड़नी होती है उसको प्लस में रखते हैं, तो इसको तो ऐसे ही रहने दो, ये माइनस वाले को उधर ले जाओ, सही है। तो अगर ये उस तरफ जाएगा तो बाकी दोनों चीजें कहाँ आएंगी बच्चों, इस तरफ। मुश्किल तो नहीं है, पुरानी बात है। अब इसको जरा एहतियात से लिख लेते हैं तो बचेगा क्या, ये तो एज इट इज आ गया, क्या है m1 u1। बच्चों ये इस तरफ आ रहा है, ये प्लस था, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस m2 u1, कोई मसला। अब वो 2 वाला फैक्टर इस तरफ आ रहा है, वो माइनस था, इधर आएगा क्या बन जाएगा, प्लस। सही है। चलो भाई इज इक्वल्स टू, अब ये वाली साइड इस तरफ जा रही है, ये माइनस में थी, उधर जाएगी क्या बन जाएगी, प्लस m1 v1, ये पहले से मौजूद है, क्या बन जाएगा, प्लस m2 v1। सही है। अब कुछ कॉमन वॉमन निकल रहा है बच्चों, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, सही, गुड। तो बचेगा क्या, m1 माइनस m2 कॉमन निकाल के u1 बराबर में क्या आएगा, 2m2 u2 इज इक्वल्स टू, कुछ कॉमन आ रहा है, v1। m2 थोड़ी कॉमन है, तो v1 कॉमन आएगा तो क्या बन जाएगा, m1 प्लस m2 कॉमन निकाल के v1 आ गया v1। ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई का नीचे जाके डिवाइड, खत्म कहानी। ये लो, ये बन गया फॉर्मूला किसका बेटे, v1 का। तो v1 का फॉर्मूला किसके बराबर आ गया बच्चों, m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 इंटू u2 होल डिवाइड बाय क्या बच्चों, m1 प्लस m2। ये है पूरा फॉर्मूला किसका बच्चे, v1। आगे बात समझ में। अब परेशानी सॉल्व करने में तो नहीं हुई, अब परेशानी होगी इसको याद करने में, क्योंकि जब इसका न्यूमेरिकल आएगा तो ये पूरा फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आई बात है, आई बात समझ में। अब कैसे याद करना है मैं सिखा दूंगा, पहले मुझे बताओ इसको ड्राइव करने में कोई परेशानी, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है वो मैं सिखा दूंगा। जब न्यूमेरिकल आता है ना, इसका एक ही न्यूमेरिकल है, वो बुक में भी नहीं है, वो पास पेपर में पहली बार आया था, और हमें उसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लिखना पड़ता है। जब तक नहीं लिखेंगे ये सॉल्व नहीं होता। असूली तौर पर तो ये फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं है, मैंने दिमाग में ट्रिक बनाई हुई है, उस ट्रिक को फॉलो करता हूँ, खुद ब खुद आ जाता है फॉर्मूला। वो कैसे होगा मैं सिखा दूंगा, ठीक है भाई। तो ये आ गया पहला फॉर्मूला किसका बच्चे, v1 का। अब किसका निकालेंगे, v2 का। चलो भाई, तो अब नीचे हेडिंग बनेगी किसकी, टू फाइंड v2। चलो बच्चों कौन सी इक्वेशन लिखूंगा, इक्वेशन 3। जरा इक्वेशन 3 को देख लें एक बार दोबारा से। ये रही बच्चों, v1 चाहिए था तो वैल्यू निकली थी v2 की, अब v2 चाहिए तो वैल्यू किसकी निकलेगी, तो बेटा v1 को निकलेगी नहीं, u1 प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा। इसमें सोल्यूशन ज्यादा जरा दिखना। चलो भाई v1 इज इक्वल्स टू, मुझे बताओ मैं सही लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा, v2 प्लस u2 माइनस u1, सही लिखा है, ऐसा तो नहीं है। किस में पुट करूंगा इसे, 1 में। तो लिख देते हैं पुटिंग इट इन क्या बच्चों, 1 वी गेट। चलो भाई इक्वेशन 1 इंप्लॉइज दैट। बेटा अब जरा गौर से देखना, इक्वेशन 1 क्या थी भाई, m1 v1 माइनस
एक सेकेंड, U1 माइनस V1 इज इक्वल्स टू M2, अब क्या है भाई, V2 माइनस, एक सेकेंड रुको, गलत लिखा है क्या मैंने, रुक जा, मैंने एक जगह वैल्यू पुट नहीं की ना, रुक जाओ। U1 माइनस V1 है ना, अब V1 की जगह क्या पुट कर देंगे, ये वैल्यू। अब जरा गौर से देखें, बाहर माइनस है, बाहर माइनस है, तो बेटा जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसके सारे साइन सेम रहेंगे, बदल जाएंगे? एक ही स्टेप में कर लूं ये सारा काम, आप चाहें तो 2 स्टेप में करके दिखा सकते हैं, मैं स्टेप बचा रहा हूँ क्योंकि वैसे ही बहुत स्टेप हो चुके हैं। तो बच्चों ये प्लस का V2 यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस का, ये प्लस का U2 यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस का, वो माइनस का इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का। सही है, बस बाकी जो बच गया वो लिख दो, क्या बचा है भाई, M2 V2 माइनस U2, सही लिखा है भाई। चलें आप सॉल्व कर लेते हैं। अब जरा देखें कुछ ऐड हो रहा है क्या, U1 और U1 आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड, तो इसको ऐड कर लो पहले, M1 2U1 माइनस V2 माइनस U2 इज इक्वल्स टू M2 V2 माइनस U2, सही है बेटे। अब क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, M1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, M2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वही काम है। तो अब जरा कराएं, जरा देखें क्या बनेगा, 2 M1 U1 माइनस M1 V2 माइनस M1 U2 इज इक्वल्स टू M2 V2 माइनस M2 U2, सही है भाई। अब आ गया फिर से वही मुश्किल स्टेप, अब आके सोचो कि निकालना क्या है, V2। तो बच्चों एक V2 यहां मौजूद है, दूसरा यहां मौजूद है, ये प्लस में ये माइनस में, तो उसको उधर फेंकते हैं, इसको इधर पहुंचा देते हैं, सही है भाई। तो अगर मैं ये वाला काम करूं तो देखो मुझे किस तरह दिखता है, 2 M1 U1, सही है भाई। अब वो माइनस का जब इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस M2 U2, ये पहले से मौजूद है, माइनस M1 U2। अच्छा भाई ये माइनस का उस तरफ चला गया तो ये क्या बन जाएगा, प्लस M1 V2 प्लस M2 V2, वैसी इक्वेशन बन गई पुरानी जैसी। अच्छा जी, अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें U2 आ रहा है ना, U1 थोड़ी है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। तो अब देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 M1 U1 प्लस, बेटा M2 माइनस M1 कॉमन आ गया और बाहर क्या लिख दिया मैंने, U2 इज इक्वल्स टू, चलो बच्चों V2 कॉमन आ गया तो बचा क्या, M1 प्लस M2 कॉमन निकाल के V2, कोई परेशानी। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड में फेंक दें, तो बच्चों ये बन गया V2 इज इक्वल्स टू 2M1 U1 प्लस M2 माइनस M1 इंटू U2 होल डिवाइड बाय क्या भाई, M1 प्लस M2। अच्छा देखो ऊपर वाला जो फॉर्मूला तुम लोगों ने याद किया था उसमें माइनस वाला फैक्टर पहले था, 2 वाला बाद में था, तो उसको भी जरा मैं एक तरीके से लिख देता हूं ताकि इसको याद करना आसान हो जाए मेरे लिए। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, V2 इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 आगे बढ़, सही है भाई। तो ये आ गया एक बड़ा सा फॉर्मूला जो किस चीज को निकाल के देगा बेटा आपको, V2। कोई मसला यहाँ तक, पूरा सोल्यूशन है। अब इसको याद करना सीख लो भाई, याद किस तरह से होगा, सुनो पहले V1 सिखाता हूँ, V2 खुद ब खुद याद हो जाएगा। चले भाई, अगर आपको निकालना हो क्या, V1, आपने दोनों में एक चीज कॉमन देखी, डिवाइड में क्या आ रहा है, इसके डिवाइड में भी क्या आ रहा है, तो ये तो मसला खत्म, डिवाइड तो रह गया। चलो भाई अब देखो, अगर ये V1 है तो बेटा 2 ब्रैकेट लगाओ, प्लस डाल के 2 ब्रैकेट लगा दो। अगर ये V1 है तो पहले क्या आएगा, U1, फिर क्या आएगा, अगर ये V1 है तो पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, समझ में आ गई बात। अब मासेस, मासेस कैसे आएंगे, अब देखो ये 2 मासेस हैं, अगर ये V1 है तो पहले कौन सा मास आएगा, M1 माइनस दूसरा कौन सा है, बच्चों जो मास माइनस में हो आगे जाके वो क्या हो जाएगा, डबल, क्या हो जाएगा, डबल। तो देखो अगर ये V1 है तो पहले क्या आएगा, M1 माइनस M2, ये माइनस में है तो ये आगे जाके क्या हो जाएगा बच्चों, डबल। आगे बात समझ में, बन गया फॉर्मूला। अब इसको V2 पे अप्लाई करते हैं, आओ भी देखो, डिवाइड तो सेम है बेटा, अगर ये V2 है तो पहले क्या आएगा, हाँ पहले क्या आएगा U2, फिर क्या आएगा, अब मासेस पे आए, चलो भाई अगर ये V2 है तो पहले क्या आएगा, M2 माइनस, बच्चों जो मास माइनस में होगा आगे जाए क्या हो जाएगा, मुश्किल तो नहीं है, आ गया समझ में ट्रेंड। अभी फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं है, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि V1 क्या है, V2 क्या है, V1 यही रिदम फॉलो करो फॉर्मूला तैयार, V2 यही रिदम फॉलो करो फॉर्मूला तैयार, समझ में आ गई सारी बातें, ठीक है। चलो भाई
अब ये रहा तुम्हारा V1, कॉपी कर लो फटाफट। चलो शुरू हो। आगे पीछे हाथ में रुक जाओ। ये वाला बंद है इसी। क्या हुआ? फैन खोल। नहीं 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 नहीं, नहीं। ओ सॉरी। क्या बेटा?